जादू हिंदी कहानियाँ। ये कहानी है ढबलापुर नामक गांव की, जहां विमला अपनी दोनों बेटियां राधिका और छोटी बेटी सोनिया के साथ रहा करती थी। उनका एक छोटा सा अंगूर का बगीचा था और विमला दूसरों के घर में बर्तन धोकर घर का गुजारा किया करती थी और राधिका घर पर कपड़े सिलने का काम करती थी। जल्दी से सूट का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद पर्दे सिलने बैठ जाऊंगी। राधिका बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। दीदी, मैं भी स्कूल जा रही हूँ। अरे छोटी, ठहर जरा। तेरी दीदी के पास तुझे देने के लिए ज्यादा तो नहीं है, मगर थोड़े पैसे हैं, रास्ते में काम आएंगे। ऐसे ही एक दिन सोनिया अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। उसी समय कनक अपने हाथ में एक फ्रॉक लेकर आती है और कहती है, अरे ये देखो, मेरी नई ड्रेस सुंदर है ना? मेरे पिताजी शहर से लेकर आए हैं मेरे लिए। बहुत महंगा है ये। और तुम्हें पता है, मैं इस बार स्कूल के ड्रेस कंपटीशन में यही ड्रेस पहनूंगी। अरे वाह कनक, तुम्हारी ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। मैं भी माँ से ऐसी ही ड्रेस लाने को कहूंगी। अरे क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ ऐसा ड्रेस लेकर आएंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी माँ बहुत गरीब है और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर लोगों के घर में बर्तन धोने का काम करती है और तेरी बहन कुछ कपड़े सिलती है। तुम लोगों के पास तो सिर्फ पेट भर खाने के ही पैसे होते हैं, लेकिन तुम मेरी तरह महंगे कपड़े कभी नहीं पहन सकती। तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस बार मेरी ड्रेस तुमसे अच्छी होगी। इतना कहकर सोनिया वहां से उदास होकर घर आ जाती है। अरे सोनिया, क्या हुआ? तू उदास क्यों है? दीदी, मेरी दोस्त जो कनक है ना, वो मुझे बहुत चिढ़ाती रहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ और हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। उसके पिताजी शहर से उसके लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आए हैं। दीदी, मुझे भी ऐसी सुंदर सी ड्रेस पहननी है। सोनिया, तुझे तो पता है हमारे घर के हालात, लेकिन तू चिंता मत कर, हमारे घर के हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अरे आज फिर दोपहर हो गई, पौधों में पानी डालने जाना है। मैं एक काम करती हूँ, रोटी बांध देती हूँ और वहीं जाकर खा लूंगी। जैसे ही राधिका खेत में आती है तो वहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई होती है जो कि उससे खाना मांगती है। सुनो बेटी, इस गरीब बुढ़िया पर तरस खाओ, अपने में से एक रोटी खाने को दे दो। बड़ी भूख लगी है, शरीर में जान ही नहीं बची। ये लो अम्मा, आप मेरा खाना खा लो। फिर बुढ़िया राधिका का खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद राधिका से कहती है, धन्यवाद बेटी। बेटी, तुम परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं अम्मा, मैं रोज इन अंगूर के पौधों में पानी देती हूँ, मगर ये अंगूर के फल बढ़ ही नहीं रहे हैं। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी मेहनत खाली नहीं जाएगी, ये खेत तुम्हें बहुत फल देंगे। फिर बुढ़िया अंगूर के पौधों को छूकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन गरीब राधिका अपनी झोपड़ी में बैठकर कपड़े सिल रही थी और वहीं सोनिया के साथ स्कूल में। तुम सभी बच्चों को ड्रेस कंपटीशन में डिफरेंट और एंटिक पीस टाइप ड्रेस पहननी है। तभी कनक और चिंकी सोनिया को ताने मारती है, यार चिंकी, हम तो आसानी से डिफरेंट और एंटिक टाइप ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन मुझे सोनिया के लिए दुख हो रहा है। इस बेचारी के पास तो ढंग से पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है, ये कहाँ से बनाएगी ऐसी ड्रेस? चिंकी, तू इसे हल्के में मत ले, इसकी बहन दर्जी है, कपड़े चुरा चुरा कर तो बहुत कपड़े रख लिए होंगे उसने, उसी में से बना देगी ड्रेस। सोनिया ये सारी बातें घर आकर अपनी बहन को बताती है। तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू अपनी बहन पर भरोसा रख, चल मेरे साथ। दोनों बहनें खेत में आती हैं
और देखती है कि हर जगह अंगूर के गुच्छे लटक रहे होते हैं, जिसे तोड़कर वो घर ले आती है। दीदी, क्या हम इन्हें बेचेंगे? नहीं सोनिया, तू बस देखती जा। मगर तुम इन अंगूरों का क्या करने वाली हो बेटी? माँ बस अपनी गरीब दर्जी बेटी पर पूरा भरोसा रखो। ये कहकर राधिका सिलाई से बचे हुए कपड़ों को जोड़कर एक सुंदर सा गाउन बनाती है। सोनिया, अब तुम मुझे इन अंगूरों के गुच्छों को तोड़कर अलग अलग करके देती रहना। दीदी बताओ तो, तुम बना क्या रही हो? इसके बाद राधिका उन अंगूरों को फ्रॉक में सिलकर लगाने लगती है। उस गरीब दर्जी का बनाया हुआ गाउन बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सोनिया खुश हो जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये अंगूर का गाउन कितना सुंदर है। अब देखना, आपकी बहन ही जीतेगी ये ड्रेस कंपटीशन। अगले दिन सभी स्कूल में ड्रेस पहनकर आती है। सोनिया भी अपना अंगूर का गाउन पहनकर स्कूल पहुंचती है, जिससे सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और सोनिया की ड्रेस सभी को बहुत पसंद आती है। वाह सोनिया, इट्स ब्रिलियंट। तुम्हारे अंगूर का गाउन सबसे सुंदर लग रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर ऊपर वाला किसी को गरीब बनाकर भेजता है तो उसके हाथ में हुनर भेजकर भेजता है। वैसे तुम्हारे हाथों में ये हुनर है, जिससे तुमने अंगूर से इतना बढ़िया गाउन बनाया है। इसीलिए तुम इस ड्रेस कंपटीशन की विजेता हो। उस पर गरीब सोनिया बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया मेरी दर्जी दीदी, आज आपके बनाए इस अंगूर के गाउन से आपकी छोटी जीत गई। घर आकर सोनिया खुशी से अपनी जीत की बात बताती है और उस अंगूर के गाउन को दीवार पर टांग देती है। तभी आधी रात में दीवार पर टंगा अंगूर का गाउन एक सुनहरी रोशनी से टिमटिमाने लगता है, जिससे राधिका जाग जाती है। मैंने तो लालटेन बुझा दी थी, फिर रोशनी कहाँ से आ रही है? अभी वो देखती है सारे अंगूर सोने के रंग के हो गए हैं। फिर वो अपनी माँ और बहन को उठाती है। क्या हुआ राधिका बेटी? ये देखो माँ, गाउन में लगे सारे अंगूर सोने के हो गए हैं। राधिका बेटी, ये अंगूर तो खरा सोना है। तभी गाउन में से आवाज आती है, राधिका, भले ही तुम गरीब हो, मगर एक गरीब को तिनके की भी कदर होती है। हम जादुई अंगूर हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम एक एक अंगूर के गुच्छों को तोड़कर अपनी जिंदगी संभाल सकती हो। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन राधिका सोने के अंगूर बेचकर राशन पानी खरीद कर लाती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन सोनिया राधिका से कहती है, दीदी, अब तो हमारे पास जादुई सोने के अंगूर हैं, तो क्यों ना हम उससे अपने रहने के लिए पक्का घर बनवा लें। वैसे भी ये झोपड़ी बहुत कच्ची है और कमजोर भी हो गई है, दिन रात मिट्टी झड़ती रहती है। इसके बाद राधिका फिर से जादुई सोने के अंगूर से मदद मांगती है। हे जादुई सोने के अंगूर, मुझे हमारे लिए एक पक्का मजबूत घर चाहिए, हमारी मदद करो। तभी जादुई अंगूर का गाउन चमकने लगता है और राधिका एक अंगूर का गुच्छा तोड़कर अपने लिए पक्का घर बनवाती है। कुछ महीनों में उनका घर बनकर तैयार भी हो जाता है। फिर तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।